जय समाजवाद, शर्मा समाज जिंदाबाद, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। इसी कड़ी में एक बार और बोलेंगे, जय सिंह भैया जिंदाबाद, जय सिंह भैया जिंदाबाद, एमडब्ल्यू जिंदाबाद, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी स्वागत की कड़ी में समय बहुत साथियों से, सम्मानित विशिष्ट जनों से, सम्मानित चौधरी गणों से, अपनी मातृ शक्तियों से, बेटियों से, सभी लोगों से बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम आपका है। यह कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक समाज का नहीं है। यह कार्यक्रम यहाँ उपस्थित सभी लोगों का है। इस आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यह आपका समाज और आपका यह कार्यक्रम एक आदर्श कार्यक्रम बन के उभरे। इसके लिए सब कोई लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मैं मानता हूं कार्यक्रम होता है तो बहुत सारी कमियां हो जाती हैं और किसी को माला नहीं मिल पाता, किसी को सम्मान नहीं मिल पाता, किसी को बोलने का अवसर नहीं मिल पाता। पर मैं आप सबके चरणों में अपना शीश झुका करके आप सबका अभिनंदन करते हुए प्रार्थना करना चाहूंगा कि माला फूल मंच के लिए बिल्कुल नाराज मत होना। और दूसरी बात यह कि अब सांसद महोदय बस 1-2 मिनट में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। सभी लोग बैठ जाएं, कुर्सियां खाली दिखेगी तो यही कहेंगे कि घनश्याम जी आप तो कहते थे कि हजारों लोग होंगे और कुर्सियां खाली हैं। हमारे ज्यादातर लोग इधर उधर खड़े रहते हैं। यह चीजें जो पर्सनल सेक्रेटरी है आदरणीय ब्रजेश तिवारी जी, आपका जिला कमेटी अमेठी एमडब्ल्यू आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। और आप आए आदरणीय ब्रजेश तिवारी जी। हाँ, जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग कुर्सियों पे बैठ जाएं कमेटी के कार्यकर्ताओं के लिए। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। राजेश कुमार शर्मा जी जो कोषाध्यक्ष हैं हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के, आरके उप सचिव जो है हमारे संगठन के, वो भी आ जाए। विजय कुमार शर्मा जी, राजेश शर्मा, जोरदार तालियां इनके लिए। चौधरी साहब जो बहादुर के हैं आप भी आ जाएं। आदरणीय पित्तरदीन शर्मा आप भी आ जाएं, आपका जिला कमेटी हार्दिक स्वागत करना चाहती है। आदरणीय पित्तरदीन शर्मा, जो सचिव हैं आप भी आ जाए। हमारी जिला कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करना चाहती है। निर्मल विश्वकर्मा जी, सचिव विश्वकर्मा सेवा समिति अमेठी, भैया जी का स्वागत कीजिए। भैया जिला कमेटी के लोग माला पहना के स्वागत कीजिए भैया। निर्मल विश्वकर्मा जी, जोरदार तालियां। हो गया भैया? भैया सभी लोग बैठ जाए। हाँ आइए बेटा, माला दीजिए भैया। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हमारी क्या करें, माला अर्पण करें। क्या नाम है? अरुण शर्मा रतवापुर, आप भी आ जाएं। आपका जिला कमेटी हार्दिक स्वागत करना चाहती है। अरुण शर्मा रतवापुर, अरुण शर्मा रतवापुर शिक्षक है, इनका स्वागत हमारी बिटिया करेगी। हो गया, बुलवा लीजिए, मंच पे बुलवाइए। निर्मल विश्वकर्मा
कहाँ गई? अजय बेटा अपनी बात आज अभी रखें। के आर्य जी इस सरजमीन में पैदा हुए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए महाराज पद्मनंद जी को खिराज अकीदत पेश करते हुए मंच पर सभी इस संगठन एमडब्ल्यूओ के प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण सहित नाई सत्ता सेन समाज के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आप सबको कर्पूरी ठाकुर की जयंती की शुभकामनाएं देते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बाबा साहब तथागत महामानव गौतम बुद्ध
हमारा संगठन लगभग 16 जनपदों में लगातार चल रहा है। साथियों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय घनश्याम शर्मा जी को राष्ट्रीय सेवा रत्न से केरल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने राष्ट्रीय सेवा रत्न से सम्मानित। 2 जिलाध्यक्ष और भी सम्मानित हुए हैं, जो हमारे अमेठी के जिलाध्यक्ष श्री घनश्याम शर्मा जी जो शिक्षक हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी मंच पे हैं, आप खड़े हो जाएं। इनको भी राष्ट्रीय सेवा रत्न से सम्मानित किया गया है जनपद अयोध्या में ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में। हमारा संगठन 1350 यूनिट अगर हम जोड़े तो 61 यूनिट अभी 26 जनवरी को पंजाब के चंडीगढ़ में हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने, बेटे ने, उन्होंने भी 61 यूनिट रक्तदान किया है। और इसको अगर हम मिलाएं तो 1400 यूनिट हमारे बच्चों ने दान करके इस संगठन को गौरवान्वित किया है। साथियों, अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रांतीय सचिव हैं आदरणीय उदयराज शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए, अपनी बात आज हमारे सांसद जी के बीच रखें। आदरणीय उदयराज शर्मा जी, जोरदार तालियां। हमारे बीच हमारे अपने हरदिल अजीज लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री किशोरीलाल शर्मा जी विराजमान हैं। आज अपने बीच उन्हें पाकर हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारा समाज जिस सपने के लिए बरसों से इंतजार कर रहा है कि हम अपने सांसद के साथ बैठें, उनसे रूबरू हों, घंटे 2 घंटे उनसे अपने दिल की बात कहें, उनकी सुने, आज वह क्षण आया है। साथियों, पिछले 24 दिसंबर को रानीपुर में संगठन के द्वारा एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका इनॉग्रेशन भी आदरणीय सांसद महोदय ने किया था। आपने वहां पर हम लोगों के कार्यों को देखा, महसूस किया कि हम लोगों का यह जो कल्याणकारी कार्य है, वाकई में यह कार्य जो हम लोग कर रहे हैं वह सब नहीं करते हैं। जो और करते हैं आगे पीछे घूमने का, दिखावा करने का, वो हम नहीं करते हैं। हम कुछ अलग हटकर हैं, इस चीज का एहसास हुआ तो उन्होंने इच्छा भी जाहिर की हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी से कि घनश्याम जी, कभी आप हमको अपनी समाज के साथ मिलाएं, हम आपके समाज के साथ बैठना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हमें आज आप लोगों के साथ बड़ा अपनापन महसूस हो रहा है। जाहिर है साथियों, चुनाव के समय हमारा पूरा समाज, हर घर आज अपने बीच आपको पाकर के हम लोग महसूस कर रहे हैं कि वाकई में परिश्रम का फल बहुत ही सुखद होता है। यह कहा गया है, आज हम महसूस भी कर रहे हैं। हम आपसे कुछ अपने अंतरात्मा की आवाज भी कहेंगे। कुछ हम लोगों के सपने हैं जिन्हें पूरा होने में बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं, क्योंकि जब यह संगठन 2008 में बनाया गया, लगभग समाज के 250 बुजुर्गों ने एक स्वर से हम नौजवानों के समक्ष ये संकल्प रखवाया कि कुछ ऐसा करना जिससे हमारे न रहने के बाद भी लोग हमें याद करें। उन अपने बुजुर्गों के आज हमारे बीच में बहुत से नहीं हैं, तमाम चौधरी हमारे बीच में नहीं है। हमारे संस्थापक में एक आदरणीय श्री रामकरण शर्मा जी, जो कि आर्मी के रिटायर्ड थे, उन्होंने रिटायर होने के बाद से संकल्प जागरूक करने का, समाज को जागरूक करने का जो संकल्प लिया वो आजीवन चला। उनके प्रयासों से ही ये संगठन मूर्त रूप ले पाया और उनका सपना था कि कुछ ऐसा करना कि हमारे न रहने के बाद भी लोग हमें याद करें। उसी सपने को दिल में संजोए
संगठन ने अपने सीमित संसाधनों से जनता के बीच अपने समाज के साथ साथ जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो कार्य करने का तरीका था उसे आत्मसात किया। कर्पूरी ठाकुर ने शोषित, पीड़ित, वंचित, तिरस्कृत, दमित समाज की आवाज बने थे और उनकी आवाज सड़क से लेकर सदन तक गूंजती रही है। अपने जीवन काल में वो संघर्षों से कभी पीछे नहीं हटे, न कभी थके, न कभी रुके, न कभी पीछे हटे। उन्होंने जिस चीज का बीड़ा उठाया उसे पूरा करके भी दिखाया, भले उन्हें जोड़ तोड़ करनी पड़ी हो। सरकार बनाने के लिए उन्होंने किया। उनको पढ़ करके बड़ा खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उनके जैसा निर्धन, गरीब, निर्बल ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ जहां पर कभी जलती सखी नहीं लिखी जाती थी। भोजन का जुगाड़ इसी तरह हो पाता था, फिर भी उन्होंने शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाया। शिक्षा के दौरान ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जब उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया, 1942 में अपना विद्यालय छोड़ करके उनके आंदोलन में कूद पड़े। अंग्रेजों भारत छोड़ो के आह्वान पर गांधी जी के साथ रहे, पकड़े गए, जेल गए। आजादी से पहले 2 बार जेल गए, आजादी मिलने के बाद 18 बार जेल गए। 1952 में पहला चुनाव हुआ, भारी बहुमत से जीतकर सदन पहुंचे, विधानसभा पहुंचे। केवल एक बार को छोड़कर आजीवन जब तक वो जिए तब तक वो किसी न किसी सदन के नेता रहे, सदस्य रहे। एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और सांसद के रूप में भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया अपने क्षेत्र का। आज लोग कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर माल्यार्पण करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनके जैसा नेता दोबारा पैदा होना मुश्किल है। उनकी सादगी, उनकी साफगोई और सबसे बड़ी चीज उन्होंने शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित, गरीब गुरबों के लिए जो कार्य किया वह सदा सदा याद करता रहेगा। लोग उनसे प्रेरित होते रहेंगे। आज हम लोग 28 जनवरी को 24 जनवरी मना रहे हैं, यानी उनका जन्मदिन 24 जनवरी है, लेकिन हम लोग 28 जनवरी को जयंती सप्ताह के रूप में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हमारा नंदनाई सेन सत्ता समाज के साथ साथ तमाम आज पिछड़े समाज के बड़े बड़े नेता, पाल समाज के, विश्वकर्मा समाज के, मौर्य समाज के, लोहार समाज के, बरई समाज के तमाम हमारे नेता दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथी हैं जिनके साथ तेली समाज के, भूल समाज के तमाम गणमान्य साथी हमारे बीच उपस्थित हैं, आज इस कार्यक्रम के साथी बन रहे हैं। साथियों, संगठन ने अरे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, आज पैदा होंगे, उनके आज वो 20 साल 21 साल के होंगे, वोटर बनेंगे, तो उनके लिए भी बैठकर राजनीति करने का एक स्थान होना चाहिए। उनको भी अपने लिए सोचने समझने, मीटिंग करने के लिए मीटिंग हॉल होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक ब्लड बैंक होना चाहिए, एक गेस्ट हाउस भी होना चाहिए, उसमें हमारा छात्रावास भी होना चाहिए। तमाम मल्टीपर्पज के लिए अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, भवन बनाना चाहते हैं, तो इस तरह की बिल्डिंग में करोड़ों रुपए का खर्च आएगा साथियों। लेकिन यहाँ करोड़ों रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है। जनगणना कराई है, हमारी जनगणना की जो रिपोर्ट है, जो हमारी जनगणना की फाइलें उन पड़ोसी जनपद में, कई जनपदों में भी लो, अगर हम हर घर से 500 रुपए का सहयोग लेना शुरू कर देंगे साथियों, एक कि हमें कुछ कम पड़ रहा है या कुछ आप भी हमको चंदा कर दीजिए। हमारी बिल्डिंग बनने के लिए 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, आप कहीं से भी, आपके एक इशारे पर भी तमाम लोग सहयोग कर सकते हैं मित्रों। तो आज आपके समक्ष मामले में हमारे क्या सहयोग किया जा सकता है, और हम अपने समाज से भी सशक्त हस्ताक्षर की तरह एक
भारत में एक के लिए आप लोग सहयोग करेंगे। यही बात कहने के लिए मैंने अपने संचालक महोदय से कहा था कि मुझे कुछ संगठन MWO या एक सामाजिक संगठन है, लेकिन हम अपने समाज से शोषित पीड़ित उत्पीड़ित वर्ग से तमाम प्रतिभाओं को कोषाध्यक्ष संग्राम सविता जी, अरविंद जी और बिलोद, मैं चाहूंगा कि हमारे पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय सांसद जी का स्वागत करें। आज सौभाग्य की बात है, MWO परिवार में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जनपद अमेठी के सांसद आदरणीय KL शर्मा जी,